हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मुकेश अंबानी ने अपनी एक कंपनी के बारे में ऐसा कुछ बोला है जो आज तक मुझे पर्सनली लगता है कि शायद मुकेश अंबानी ने अपनी किसी दूसरी कंपनी के बारे में ना बोला हो या किसी अदर कंपनी के प्रमोटर ने ना बोला हो। तो आखिर वो बात है क्या? ठीक है, जिस पे आप ये समझ सको कि वो कंपनी अच्छी है, खराब है या बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? तो इन चीज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो वेरीफाइड हो चुका है। ये ब्लू टिक आप देख रहे हो। तो जो बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल पर आप स्कैम का शिकार होते हो उससे बच सकोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप जुड़ना चाहते हो, जहां पर हम दिन भर मार्केट की जो बहुत सारी अपडेट है वो यहाँ पर देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कंपनी जो डूब रही है इसकी वीडियो तो जरूर ही देख लीजिएगा, बहुत आई ओपनर है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की। ठीक है, कंपनी ने एक ऐसे कल्चर को बढ़ावा देने पर जोर दिया है जो ऑनर माइंडसेट को प्रमोट करता है। इसका मतलब यह है कि हर एम्प्लॉय को अपना काम ऐसे करना है जैसे वो खुद कंपनी का मालिक हो। तो अब आप क्या कहेंगे इस बात को सुनकर? क्या जियो फाइनेंशियल में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? कमेंट में बताइएगा। हर बिजनेस यूनिट को फाउंडेशन प्रिंसिपल को निभाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको 4R का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आखिर ये है क्या 4R? इसी को समझते हैं और इसको मैं आराम से पीपीटी से समझाऊंगा। कौन से वो आर वाले कंपोनेंट हैं जिससे रिलायंस इतनी बड़ी हुई है और अब जियो फाइनेंशियल को इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले ये 4R में है रेपुटेशन अबव ऑल। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। अमिताभ बच्चन का वो याद है ना, एक मूवी में था, नाम मैं भूल रहा हूं, जिसमें ऐश्वर्या राय मर जाती है। रेगुलेटरी एड्रेंस, ROC1, ROC2। ROC1 यानी रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC2 यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल बहुत फर्क है। तो बेसिकली रिलायंस ने इन 4R पर फोकस किया है अपने बिजनेस को यहां तक लाने के लिए। एक एक करके इसका मतलब देखते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि जियो फाइनेंशियल पर क्या इंपैक्ट दिख सकता है। तो R1 रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिटर्न ऑन कैपिटल ये बताता है कि आपने बिजनेस में जितना पैसा लगाया उससे कितना प्रॉफिट या पैसा कमा रहे हैं। ये हर साल आपके इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को दिखाता है। क्लियर? वहीं पर रिटर्न ऑफ कैपिटल पे बात करें तो रिटर्न ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो आपको वापस मिल रहा है। यह आपको कितने टाइम के साथ डिविडेंड या दूसरे पेमेंट के थ्रू मिल सकता है। तो ये 2 पॉइंट पहले लास्ट के कवर कर लिए। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट के लिए कंपनी 5 की एरिया पर फोकस करने वाली है। तो अब वो 5 की एरिया क्या है देखते हैं। तो 5 पॉइंट में आता है कि कंपनी ने 5 एरिया में कहा, भैया गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेकर चलो, ऑपरेशनल लीडर को रखो, टेक्नोलॉजी स्टेक बनाओ, न्यू वेंचर लाओ और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इंप्रूव करो। अब पहला पॉइंट कि भैया कंपनी ने गवर्नेंस को कंपनी सब्सिडरी और कस्टमर फेसिंग बिजनेस में मजबूत किया है। इसमें बोर्ड को इन्हांस करना, गवर्नेंस कमिटी बनाना और पॉलिसी रेगुलेशन के साथ अलाइन करना शामिल है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल जो काम कर रही है कहीं ना कहीं सरकारी अप्रूवमेंट एंड ऑल दैट, ब्रोकिंग फाइनेंशियल आते ही बहुत बड़ा फैक्टर आता है। वहां पर बहुत सारी चीजें विदाउट अप्रूवल नहीं होने वाली है, तो वहां पर यह स्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशनल लीडर में बात करें तो एक मजबूत टीम बना के हर एंटिटी से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को इकट्ठा किया है जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फिनटेक से हैं। मैंने बताया ना कि भैया ये फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और इन अपॉइंटमेंट का फोकस टॉप गवर्नेंस स्टैंडर्ड, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, डाइवर्सिटी और इनोवेशन पर है। ये लीडर एक टैलेंटेड यंग को मेंटर करेंगे जो टियर 1 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से रिक्रूट किए गए हैं। तो लीडर भी भैया टॉप क्लास का। टेक्नोलॉजी में भैया हर यूनिट में एक एडवांस क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी स्टेक लगाया गया जो एआई और डेटा ड्रिवन होने वाला है, जिससे कॉस्ट भी घटेगा और परफॉर्मेंस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या किया, जियो फाइनेंस लिमिटेड ने अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए इंड टू इंड जर्नी और बैकएंड सिस्टम बनाए हैं और सिक्योर्ड लेंडिंग फ्रेमवर्क को तेज कर दिया है। बाकी कस्टमर फेसिंग एंटिटीज की टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए अपग्रेड किया गया है। तो
दूसरों से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस फील्ड में काम कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल वाले, वहां 72 कंपनियां हैं। मैंने 72 कंपनियां बोल दिया, बस आप समझ लो कि लंबी लाइन है। तो वहां पर आगे लाने के लिए जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगा, गवर्नमेंट फ्रेंडली नहीं होगा, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। न्यू वेंचर में ये नए स्केलेबल बिजनेस वेंचर शुरू कर रहे हैं, जैसा कि जुलाई 2023 में क्या किया था, ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन मैनेजमेंट। ब्रोकिंग में आगे, ब्रोकिंग आ गए, एएमसी आ गए, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। पूरा फाइनेंस का दुनिया सिर्फ एक जगह मिलने वाला है। तो जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड के थ्रू जेएफएसएल ने होम डिवाइस के लिए क्या किया, ऑपरेटिंग लीज बिजनेस भी शुरू किया है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, तो ये सब कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रमोट करने के बारे में है जो ऑनेस्ट माइंडसेट को चैंपियन करे और उसमें ये सारे पॉइंट आ सके। यानी जब एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो सोचे भैया हमारी कंपनी है, ठीक है। और जब एम्प्लॉय अगर ये सोचता है कि हमारी कंपनी है तो फ्रूट बहुत अच्छा निकलता है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। अब जल्दी से इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, और ये इनकी वेबसाइट है। लोन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट सॉल्यूशन, लीजिंग जैसी कहानियां इनकी वेबसाइट पर आपको दिख रही है, और जो ये आगे अनदर लेवल पर लेके जाएंगे। इंस्टेंट लोन, इंश्योरेंस प्लान, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, मतलब ये रुकने वाला नहीं है दोस्त, ये शुरुआत है, और शुरुआत बहुत आगे जाने वाली है। अब इसमें इनको कॉम्पिटिटर को बीट करते हुए आगे बढ़ना है और तब बेहतर जाना है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये अगर चार्ट वाइज बोले तो कोई मूवमेंट नहीं है, डेड है फिलहाल। तो डेड इन द सेंस, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस। मैं कहता हूं चार्ट में जब साइडवेज मूवमेंट होती है तो वो डल होता है, फिर वो ट्रेडर के लिए कुछ नहीं होता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको फोकस रखना है कि अगर प्रमोटर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करता है, फाइनेंशियल सही तरीके से रहते हैं, तो आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हो। बट यहाँ पर एक्चुअली मेरा मकसद था कि जब कोई फाउंडर, प्रमोटर कुछ बोलता है तो उसका नज़रिया क्या होता है, अगर हम ये समझते हैं और हम उसको ईमानदार मानते हैं, तब हम चीज़ों में, किसी भी चीज़ में सोचते कि नहीं वो अच्छी बात है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे ये एक बड़ा गेम चेंजर लगता है। अब वक्त बताएगा गेम चेंजर कितना बनता है, बट कहानी तो गेम चेंजर बनने की लग रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।